Hello students, let's see this question. Error in measurement of radius of a sphere is 1%, then error in the measurement of volume is 3%, error in the measurement of surface area is 2%, वॉल्यूम में 1%, सरफेस एरिया में 6%. तो बेसिकली आपको एरर निकालना है सरफेस एरिया के अंदर और आपके वॉल्यूम के अंदर. क्लियर? और आपको एरिया रेडियस के अंदर दे रखा है कितना? 1%. सो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. लेट्स से इसको v कह देते हैं, इसको v कह देते हैं. तो ये आ जाएगा कितना? दैट इज डेल्टा v बाई v इंटू 100. दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है, हटा दो. तो किसके अंदर एरर आएगा? आपके रेडियस के अंदर, दैट इज 3 डेल्टा r बाई r इंटू 100. और रेडियस के अंदर एरर कितना है? दैट इज 1%. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1%, दैट मीन्स कितना? 3%. तो वॉल्यूम के अंदर कितना एरर आ रहा है? 3%. दैट मीन्स ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा. सरफेस एरिया की बात करो तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एस, लेट सपोज. तो ये आ जाएगा डेल्टा एस बाई एस इंटू 100. दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है, रेडियस का पावर है 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. तो यहां से आ जाएगा कितना? देखो, सो यू विल गेट 2 इंटू 1, दैट इज 2%. तो सरफेस एरिया में कितना एरर आ रहा है? 2% का एरर आ रहा है. तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है वो आपका हो जाएगा सही. तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट. सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.